एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ऑर्गेनिक सिंथेसिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, आपको आपके बीएससी में भी से कराते हैं, ठीक है, एमएससी का भी है, आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो, CSIR की तरफ जा रहे हो, तो हर एक फील्ड में, यानी कि जहाँ भी केमिस्ट्री का फील्ड है वहाँ पे बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट या कॉमनली केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको हर जगह काम आएंगे। तो आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, अगर आप ये क्लास देखते हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं अपने हैंड रिटन से आपको तैयारी कराती हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आपको कहीं अदर जगह भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है तो आप सिर्फ कॉमेंट कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाता है। तो बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट, सबसे पहले अगर हमें इसे समझना है तो हमें समझना होगा कि इसमें जहाँ पे बेयर की बात आ गई वहाँ पे बोथ से याद रखना, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय पर एसिड, यानी कि इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलेगा, किसका? कीटोन्स और एल्डिहाइड का, और इसी को हम बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट बोलते हैं, या इसे हम बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते, तो हर चीज़ को ट्रिक से आपको करना है। B फॉर बेयर एंड B फॉर बोथ, ठीक है। तो बोथ का मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो जहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है बाय पर एसिड या इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज अ बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट थिंग, दिस रिएक्शन इज नेम्ड after Adolf Beer and Victor Villiger, who first reported the reaction in 1899। ये एक साइंटिस्ट नहीं, तब आप सोचोगे बेयर विलिगर मीन्स है कि एडलॉफ बेयर आपके अलग थे एंड विक्टर विलिगर अलग साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले 1899 यानी कि 1899 में इंट्रोड्यूस किया था बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट को। क्लियर? या अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसे ही आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस या केमिस्ट्री के किसी के भी मेडिसिनल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, अनसोल्ड पेपर मिल जाते हैं, और हर एक टॉपिक की क्लास भी मिल जाती है। तो आपको जिस भी टॉपिक की चाहिए आप प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो एक कमेंट तो आप कर ही सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपको केमिस्ट्री के फील्ड के हैंड रिटन नोट्स मिलना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और कॉलेजेस में टीचर्स भी नहीं कराते हैं, तो बच्चे को हमेशा कन्फ्यूज़न रह जाता है। बट वो कन्फ्यूज़न ना रहे उसके लिए मैं क्लास शेयर करती हूँ, ठीक है। या तो इसके लिए जब नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, तो दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग 1,2 माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको 1,2 पोजीशन पे ही माइग्रेशन देखने के लिए मिलेगा। एंड दिस रिएक्शन इज स्पेशली यूजफुल विद कीटोन्स बिकॉज इट कन्वर्ट दैम इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम कीटोन्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड ये रिएक्शन करते हैं तो हमें हमेशा ये देखने के लिए मिलेगी कार्बोक्सिलिक एस्टर में। देखिए, कीटोन्स हैं, पर एसिड्स के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो हमें एस्टर मिल गया। कार्बोक्सिलिक एस्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसकी हमें मैकेनिज्म भी देखनी है कि भाई ये कैसे मिला। ये तो हमने देख लिया कि 1,2 पोजीशन पे माइग्रेशन होगा, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है वहाँ पे आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, बट ये माइग्रेशन कैसे होगा वहाँ पे हमें उस पॉइंट्स को भी समझना है, तो हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो हमने ले लिया है, देखो बच्चों, यहाँ पे कीटोन हमने लिया है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम विद H+। तो अब जब H+ की रिएक्शन कराएंगे तो ये O पे जाके रिएक्ट करेगा और यहाँ पे आपका OH ऐड हो जाएगा। अब देखिए, ये तो ठीक है, हमारे कीटोन्स में OH ऐड हो गया, बट नेक्स्ट थिंग आपको पता है यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, आप देख ही सकते हो कि आपको डेफिनेटली वो सही देखने के लिए मिल रही है, बट हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे कि अभी परफेक्ट है, दैन ओके। दैन नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया। अब सेकंड आता है कीटो ग्रुप की। जब हम रिएक्शन करा रहे हैं आपके पर एसिड के साथ, तो देखो ये किस पोजीशन में आपको मिलेगा, ये सेम है, ये R' आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। देन ये आपका कहाँ किस साइड से जुड़ेगा, ये जो O है, ठीक है। देखो ये R था, यहाँ से आपके ये पोर्शन, ठीक है। मैं आपको फिर से कलर पेन चेंज करके बताती हूँ, या ये क्लियर है। अभी ये देखिए, मान लीजिए ये ऐसे,
ये ऐसे करके यहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन। देखो कार्बन ऑक्सीजन, देन ये ऑक्सीजन, देन C डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, ये जो H है आपका इस O का, ये आपका नीचे की साइड आ जाएगा, यानी कि यहाँ O पे ये बैंड हो जाएगा। सीधा सीधा है, देखो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये आपका ऐसे जुड़ जाएगा OHO डबल बॉन्ड O R डैश, है ना। ये इस साइड से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा कार्बन के साथ, तो R डैश आपका रिमूव, R डैश यहाँ पे जुड़ जाएगा प्लस H यहाँ पे आपका निकल जाएगा। ठीक है, और देखो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इसे ऐड करने के बाद हमें हमारा ये प्रोडक्ट मिल गया। अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें से हम H को जब रिमूव कर देंगे तो देखो ये पॉइंट सीधा सीधा एक बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका। सेकेंड हमारा ये बन गया, तो हमारा क्या हो गया, R डैश है H, ये वाला H हमने रिमूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। इसमें से भी हम रिमूव कर देंगे RCOOH के, यानी कि कार्बोक्सिलिक एस्टर को। ठीक है, और इसको हमने रिमूव कर दिया तो हमें हमारा एस्टर मिल गया देखने के लिए। और यही हमारी मेनली रिएक्शन है जो कि बेयर-व्हीकर रीअरेंजमेंट है। अब देखो मैकेनिज्म आपको बहुत से चैनल करा देंगे, बट जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैं कराती हूँ, स्पेशली जो मेरे नोट्स होते हैं उनकी अपनी स्पेशलिटी है, वो आपके BSc MSc के लिए आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल लिखना होता है। CSIR के लिए ठीक है हमने थ्योरी नहीं पढ़नी है, बट जब हम BSc MSc की बात करते हैं तो हमें थ्योरी ही चाहिए होती है, हमें नोट्स चाहिए होते हैं, और वो नोट्स आपको सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए, आप कॉन्टैक्ट करो 7454049006 पे। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर डायरेक्टली आपको रिप्लाई आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट भी देख ले हैं कि साइक्लोपेंटेन से हम लैक्टेन कैसे बनाते हैं। तो साइक्लोपेंटेन जनरेट लैक्टेन रिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो साइक्लोपेंटेन है, रिंग का एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि रिंग का प्रसार देखने के लिए मिलेगा, तो डेफिनेटली ये लैक्टेन बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, हमने बात कर दी कि हमने कीटोन की या एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी विद पर एसिड, बट अब हमें पर एसिड भी तो पता होना चाहिए कौन सा होता है, तो इसके लिए भी हम एक थ्योरी ऐड कर देंगे यहाँ पे कि बेयर-व्हीकर ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट विद पर एसिड्स। पर एसिड आपके क्या क्या हो सकते हैं, देखो एसिटिक पर एसिड हो सकता है, बेंजोइक पर एसिड हो सकता है जो कि हमने लास्ट में यूज़ किया था मैकेनिज्म में, देन एम ब्रोमो बेंजोइक पर एसिड हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये 3 कॉमनली रिएजेंट है एज अ पर एसिड जो हम यूज़ करते हैं बेयर-व्हीकर रीअरेंजमेंट में, एंड दिस रिएजेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो आपके रिएजेंट आप यूज़ कर रहे हो ये रिएक्शन के रेट को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देते हैं। ओके, या ये पॉइंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टडीज ऑफ बेयर-व्हीकर रीअरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन इन विच चाइरल कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि बहुत ज़्यादा जो रीअरेंजमेंट है उनमें हम देखने के लिए हमें मिलता है कि कीटोन्स का रीअरेंजमेंट किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। देखिए जब हमने इसकी रिएक्शन C6H5COOH के साथ करा दी है तो आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, एक O आपको ऐड देखने के लिए मिल जाएगा और ये आपका एस्टर बन जाएगा, है ना। क्योंकि हमें मेनली क्या करना है, कीटोन से और एल्डिहाइड से विद पर एसिड्स, ये पर एसिड है ना बेंजोइक पर एसिड। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, हमें एस्टर बनाना है, और एस्टर आपका जिस भी मैकेनिज्म में बन गया एल्डिहाइड से या कीटोन से विद पर एसिड, तो वो आपकी बेयर-व्हीकर रीअरेंजमेंट हो जाती है। अब यहाँ पे MSc में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी पूछा जाता है, BSc में तो उतना नहीं पूछा जाता ये, बट MSc के बच्चे कर लेना कि हाइड्रोपर ऑक्साइड रीअरेंजमेंट क्या होता है। यहाँ से एक वेरी शॉर्ट टाइप का ये क्वेश्चन बन जाता है, ये सेक्शन बन जाता है। तो जब हम इसमें देखते हैं, सो दिस रिएक्शन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्कोहल। यानी कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो आपको ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलता है, जो हमारा मेनली रिएक्टेंट होता है वो आपका मिक्सचर होता है कार्बोनिल कंपाउंड का और एल्कोहल का। देखो कार्बोनिल एंड एल्कोहल, ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया एंड एल्कोहल मिल गया, और इसी को हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट हम बोलते हैं। देन दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस व्हेन एल्कोहल आर ट्रीटेड डायरेक्टली विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये पॉइंट आता है यहाँ पे कि ठीक है आपको एक मिक्सचर मिल जाता है जिसमें आपके कार्बोनिल और एल्कोहल है, बट इसके लिए फैक्ट है कि हमें डायरेक्टली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ
रिएक्ट करवाना होता है अल्कोहल को। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिए है आपकी अल्कोहल H2O2, जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, पता होगा ये आपको। ठीक है, तो C6H5OH आपको मिल जाएगा, देन CH3COO CH3 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देन टर्सरी एल्किल क्लोराइड एंड एल्कीन्स कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड इन प्लेस ऑफ एल्कोहल। तो इसकी जगह हम अपना क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं और एल्कीन भी, कोई भी एल्कीन भी होगा तो भी सेम रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, सिंपल से सिंपल वर्ड में समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, या कमेंट कर सकते हो, आपको हमेशा उसका रिप्लाई मिलेगा। आज चाहे मैं 62 के पे हूँ, चाहे मैं 100 के पे पहुँचूँ, तो आपको रिप्लाई हमेशा उस चीज़ का मिलेगा। तो अभी हम क्लास को एंड करते हैं। एप्लीकेशन MSc के बच्चे के लिए नीडेड है, वो मैं ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ये सिर्फ इसमें जॉबतनोल और स्टेरॉइड के हैं जो हर कहीं आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे चैनल पर ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका यूज़ ये है कि एक मैक्सिका का प्लांट है ये, जो बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। देन स्टेरॉइड, आपको पता है स्टेरॉइड क्या होते हैं, तो ये इसके यूज़ है जो कि थेरापेटिक्स में यूज़ होते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म उसमें यूज़ की जाती है। तो बेयर व्लिकर रिअरेंजमेंट यहाँ पे आपका एंड होते हैं। बार्टन रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, लास्ट क्लास में मैंने आप सबके साथ शेयर की थी बेयर व्लिकर रिअरेंजमेंट, उसकी मैकेनिज्म के साथ। बहुत अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से। तो हम बार्टन को देख लेते हैं। बार्टन रिएक्शन इज डिस्कवर्ड बाय बार्टन इन 1960। बार्टन ने दिया था, देखो नेमिंग रिएक्शन है तो आपको पता है बार्टन ने इसे दिया होगा, है ना, या तो बार्टन ने दिया था 1960 में। देन अब बार्टन रिएक्शन ठीक है हमने पढ़ लिया, अब हमें पता तो होना चाहिए बार्टन रिएक्शन कौन सी होती है। देखो, फोटोलिटिक कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइट इनटू नाइट्रोसो अल्कोहल इज नोन एज अ बार्टन रिएक्शन। यानी कि देखो ऑर्गेनिक नाइट्राइट है, ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्राइट की रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोलिटिक कन्वर्जन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आने चाहिए। जब आपको ये पॉइंट समझ आएंगे तो आपको रिएक्शन और मैकेनिज्म सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ऑर्गेनिक नाइट्राइट का लाइट के साथ जब हम कन्वर्जन कराते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रोसो अल्कोहल मिलता है। ठीक है, अल्कोहल मिलता है और इसी को हम बार्टन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्राइट को इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जब रिएक्ट कराते हैं तो आपको हमेशा ही नाइट्रोसो अल्कोहल मिलता है और इसी को बार्टन रिएक्शन बोलते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आप हिंदी में नहीं दे रही। देखिए, नोट्स हिंदी में नहीं है, टॉपिक मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए समझाती हूँ कि हर एक बच्चे को समझ आए, कोई भी डाउट आपके ना रहे। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन लिक्विड फेज। यानी कि हमेशा जो ये रिएक्शन होगी आपकी वो लिक्विड फेज में होगी। ठीक है, क्योंकि मतलब कि जो आपका बैरियर है वो हम लिक्विड सिलेक्ट करेंगे रिएक्शन को होने के लिए। देन बार्टन रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय लाइट रेडिएशन अंडर नाइट्रोजन ऑफ अ सॉल्यूशन। हमने कहा ना लाइट के साथ कन्वर्जन होगा, तो लाइट के साथ रिएक्शन हो रही है तो डेफिनेटली वो उसे अफेक्ट करेगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। When a compound consists of nitrite group and CH group is brought into closer, यानी कि जब ये दोनों ग्रुप्स होंगे तो कोशिश होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपस में अटैचमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ खिंचाव करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइड। द एल्कोक्सी रेडिकल इज फॉर्म्ड बाय फोटोलाइसिस द नाइट्रेट सॉल्यूशन स्पेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दो। ठीक है, ये पॉइंट आपको करने हैं यहाँ तक। अब जब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, देखिए, व्हेन हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट सिलेक्टिव इंटरमोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड प्रोड्यूस अ कार्बन रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा आपको हाइड्रोजन एटम का और जिसके थ्रू आपको कार्बन रेडिकल देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? अब ये मैकेनिज्म की प्रोसेस है, जब मैकेनिज्म समझोगे तो ये समझ आ जाएगी। थोड़ा थ्योरेटिकल कर लेते हैं तो मैकेनिज्म समझ आ जाती है और जब मैकेनिज्म को दोबारा समझते हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म कराऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप BSc MSc के ही बच्चे हो। MSc के हो तो BSc करके आए हो तो वहाँ पर भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आई नो। और BSc में मेरी क्लास अभी देख रहे हो तो MSc में ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ठीक है, या नेक्स्ट पॉइंट,
The produced carbon radical react with नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड गिव नाइट्रोसो अल्कोहल, यानी कि जो इससे जो कार्बन बनता है, कार्बन रेडिकल आपका बनता है, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रोसो अल्कोहल देता है, ठीक है। एंड दिस नाइट्रोसो अल्कोहल में फर्दर बी रीअरेंज इनटू अ कंपाउंड ऑफ ऑक्साइन, इससे ऑक्साइन भी बनता है। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म का आंसर आता है एमएससी में कि रिएक्शन दे दी कि ऑक्साइन कंपाउंड आप नाइट्रोसो से कैसे बनाओगे, तो वो इस रिएक्शन में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जब नाइट्रोसो अल्कोहल बनाता है तो वो नाइट्रोसो अल्कोहल रीअरेंज्ड होके आपका ऑक्साइन भी बनाता है, तो वो हम आगे शेयर करेंगे, ठीक है। द रिएक्ट नाइट्रोसो अल्कोहल कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय प्रोसेस ऑफ डाइमराइजेशन। इस प्रोसेस में हम डाइमराइजेशन का यूज़ करते हैं। अभी बहुत टाइम हो गया, चलिए मैकेनिज्म अब देखते हैं। देखो, ऑर्गेनिक नाइट्राइट हमने ले लिया, क्लियर। हमने क्या, फोटोलिटिक कन्वर्जन होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इसकी जब हमने रिएक्शन कराई तो ये यहाँ पे क्या होगा, NO यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा सीधा ऐसे ही हो गया। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपका NO हो गया रिमूव। अब ये एल्कोक्सी रेडिकल बन गया। जब देखो N रिमूव हुआ है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन अपना नाइट्रोजन ले गया बॉन्डिंग का, तो ऑक्सीजन के पास क्या हुआ, एक रेडिकल आ गया, ठीक है, जिसे हम फ्री रेडिकल बोल देते हैं ना। तो वो रेडिकल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। अब रेडिकल देखने के लिए मिल गया। अब जब रेडिकल देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पे क्या है, आपका हाइड्रोजन है। अब आपको ये भी पता है जब ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसकी दूसरी साइड ऑक्सीजन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि उसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी बॉन्डिंग को पूरा करने के लिए। तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कार्बन भी करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो एक फोर्स इनके बीच ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन हुई, NO रिमूव हुआ, O के पास फ्री रेडिकल आ गया, फ्री रेडिकल बन गया तो एल्कोक्सी रेडिकल हम इसे बोल देंगे। आफ्टर दैट हाइड्रोजन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो एक फोर्स देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब देखो ये फोर्स है, तो इस फोर्स को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी बेंजीन रिंग जैसा कुछ दिख रहा है ना, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बन गई। हम इस स्टेप को हटा भी सकते थे, बट अगर इसे हटा देते तो आपको शायद समझ नहीं आता। अब क्या होगा, ऑक्सीजन का जो काम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा, ठीक है। अभी हाइड्रोजन को उसने अपनी तरफ ले लिया तो देखो कार्बन पे वेकेंट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कार्बन फ्री रेडिकल बन गया और ये O के साथ हाइड्रोजन आपका एज इट इज़ कनेक्ट हो गए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि कार्बन रेडिकल हमारा स्टेप में बन गया। अब हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। मैंने पीछे बताया था ना, जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रोसो अल्कोहल मिलती है। अब ये नाइट्रोसो अल्कोहल कैसे मिलेगी, देखिए नाइट्रोसो अल्कोहल हमें मिलेगी कि जो NO है हमारा वो कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि इस कार्बन पे है ना। तो जब ये कार्बन पे कनेक्ट हो गया तो देखो ये बॉन्डिंग तो पूरी करके कनेक्ट होगा, तो N डबल बॉन्ड O यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। अब जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन रेडिकल के साथ कनेक्ट होता है, जो हमने पहले रेडिकल बनाया था, तो हमें नाइट्रोसो अल्कोहल मिल जाती है। वैसे तो आपकी बार्टन रिएक्शन यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है। इससे हम डाइमराइजेशन कराते तो डाइमर प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। बट हमने क्या कहा, हमें ऑक्साइम कंपाउंड भी बनाना है कि क्वेश्चन आता है या तो ऑर्गेनिक नाइट्राइट से या नाइट्रोसो अल्कोहल से आप क्या है ऑक्साइम कंपाउंड बनाओ। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जब टोटोमेराइजेशन हम आपके नाइट्रोसो अल्कोहल की कराएंगे तो क्लियरली कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका जो O है, O के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये आपका ऑक्साइम कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर,
कोई डाउट कुछ भी नहीं है बच्चे। यहाँ पे ये O था ना, O पे के पास बॉन्डिंग वेकेंट थी, तो ये आपका क्या होगा, OH बन जाएगा, यानी कि H यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और इसको हम ऑक्साइम कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे आपकी सिंपल सी बार्टन रिएक्शन थी जिसकी मैकेनिज्म मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाई है। मुझे भी नहीं लगता इससे ज़्यादा सिंपल वर्ड में आपको कोई और समझा पाएगा, इवन मैं भी फिर से समझा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होती है कि बुकिश लैंग्वेज में तो आपको कोई भी क्लियर करा देगा, बट हमें उस चीज़ को आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लेके कनेक्ट कराना है, समझाना है कि हर एक बच्चा समझ पाए, क्योंकि मैकेनिज्म समझने में ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हर एक बच्चे समझ पाए उस अकॉर्डिंग मैंने ये कराया है। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। तो चिची बेबेन रिएक्शन, मैंने पहले कहा नेमिंग रिएक्शन है, तो भाई चिची ने ही इसे दिया होगा, ठीक है। एल्केक्साइड चिची बेबेन ने इसे रिपोर्ट किया था। सबसे पहले जो चिची बेबेन रिअरेंजमेंट को दिया था एल्केक्साइड चिची बेबेन ने दिया था। चिची बेबेन इसे इसलिए कहते हैं, इनका सरनेम होगा, है ना, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है तो समझ जाओ उन्हीं ने दिया है, तो एक पॉइंट तो क्लियर हो जाता है, याद नहीं करना पड़ता आपको ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये होता क्या है। हमने बार्टन कर लिया, बेयर-व्लीकर कर लिया, तो अब चिची बेबेन क्या होता है। चिची बेबेन में क्या है, पायरिडीन की रिएक्शन जब कभी भी हम सोडियम अमाइड के साथ कराते हैं तो हमें 2 एमिनो पायरिडीन डेरिवेटिव्स मिलते हैं, यानी कि चिची बेबेन इज़ अ मेथड for producing 2 amino pyridine derivative by reaction of pyridine and sodium amide, यानी कि जब भी पायरिडीन की सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है 2 अमीनो पायरिडीन, वही आपका चिची बेबेन रिएक्शंस में यूज़ होता है, वही आपका चिची बेबेन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट होता है मेनली। एल्केक्साइड ने इसे दिया था। अब रिएक्शन देखो, सोडियम अमाइड हो गया NaNH2 के साथ, ठीक है, पायरिडीन की रिएक्शन NaNH2 या NH2 भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो पायरिडीन यहाँ पे लिख लो। पायरिडीन की रिएक्शन जब हमने सोडियम अमाइड के साथ कराई तो हमें 1-2 पायरिडीन डेरिवेटिव्स देखने के लिए मिलेंगे, 2 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें उसके डेरिवेटिव मिलेंगे, बट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 एमिनो पायरिडीन, ठीक है, 2 एमिनो पायरिडीन, क्योंकि हमने वहाँ पे डेरिवेटिव कहा। बट डायरेक्टली अगर हम पायरिडीन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम एमाइड के साथ तो हमें 2 एमिनो पायरिडीन देखने के लिए मिलता है। समझ आया, इसका NH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, NaOH रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वाटर की भी हम रिएक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली करा रहे थे। समझ आइए, सिंपल सी रिएक्शन मैकेनिज्म आगे कराऊंगी, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने वाली हूँ, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो पायरिडीन की रिएक्शन NaNH2 के साथ करा दी तो 2 एमिनो पायरिडीन आपको मिल गया। दैन देखते हैं, द डायरेक्ट एलिमिनेशन ऑफ पायरिडीन विद सोडियम एमाइड टेक्स प्लेस इन लिक्विड अमोनिया, यानी कि कभी कभी क्या है, ये डायरेक्ट एनिमेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है कि ये लिक्विड अमोनिया के साथ डायरेक्ट एनिमेशन के लिए हम लिक्विड अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या लिक्विड अमोनिया। जैसे यहाँ पे हमने सोडियम एमाइड यूज़ करा है ना, यहाँ पे हमने H2 अलग से यूज़ किया, तो हम डायरेक्टली लिक्विड अमोनिया भी यूज़ करेंगे तो भी पायरिडीन से हमें 2 एमिनो पायरिडीन ही मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कोई नहीं कराएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लो, ऐसे ही आपको मेरे पास हर चीज़ के हर क्लास के नोट्स मिल जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को नहीं आनी चाहिए कि मैम इसके नोट्स नहीं है। आप देखिए, आपको हर चीज़ के नोट्स मिलेंगे। इन दिस एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक NH2 इज एडिड वाइल हाइड्रोजन इज लिविंग। अगर हम एडिशन और एलिमिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, NH2 ऐड होता है और हाइड्रोजन लीव करता है। देखो रिएक्शन करा दी हमने, एलिमिनेशन रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफाइल की, NaNH2 के साथ करा दी तो NH2 क्या हो गया, ऐड हो गया। अब हमने क्वेनिलीन के साथ करा दिया NaNH2 की रिएक्शन तो 2 एमिनो क्वेनिलीन आपको देखने के लिए मिल गया, ठीक है। अब मैकेनिज्म पे आ जाओ कि चिची बेबेन की मैकेनिज्म क्या होती है। पायरिडीन ले लिया, ठीक है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये सिर्फ बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग को चेंज कर दिया। NaNH2 सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन करा दी, ठीक है। जब हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे एक तो H आपका अलग रिमूव हो जाएगा, देन NH2, क्योंकि बॉन्डिंग तो यहाँ ब्रेक हो जाएगी तो NH2 आपका यहाँ पे ऐड हो गया, और Na जो हमने लिया था वो एज इट इज़
रिमूव हो गया, मतलब एज इट इज़ वो निकल गया, उसका कोई रोल नहीं था इसमें, ठीक है। अब जब हमें ये प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, एन यहाँ पे पहुँचा के एच और एच ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो ये एच था ये ब्रेक होके क्या हो गया, रिमूव हो गया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो एन के साथ हाइड्रोजन अलग अलग फॉर्म में ऐड हो गया। अब यहाँ पे H2 हमने निकाल दिया, ये H2 निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, R प्लस ये रखना है आपको कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो हमारे पास N है, NH बचा, क्योंकि एक H हमने लिया और एक H ये हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है कहीं ना कहीं, तो हमने क्या करा, H को रिमूव करके -2H, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, NH मिल गया इस फॉर्म पे। अब जब हम इसकी रिएक्शन अगर H2O के साथ कराते हैं तो ये R N NH2 ऐड हो जाता है ना, क्योंकि N 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए और एक ये, और NaOH आपका रिमूव हो गया, ठीक है। तो क्या मिला हमें, डायरेक्टली हम देखो NH2 मिल गया विद रिंग, तो 2 क्विनो एमिलीन हम बोल सकते हैं इसे, 2 एमिनोपायरिडीन भी हम इसे बोल देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये हो गई चिची-वेवन रिएक्शन। ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट है, इन्हें करने की नीड आपको नहीं है, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है जो MSc के बच्चे उनके लिए, फिर भी ये थोड़ा ठीक है। BuLi की रिएक्शन हम कराते हैं तो ये सिर्फ इस टाइप से ऐड होकर Bu ऐड हो जाता है, सेम एज इट इज़ है जैसे चिची-वेवन रिएक्शन है। तो अगर आपके कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, आपके कोशिश रहेगी कि आपके डाउट्स को सिंपल से सिंपल तरीके से एंड किया जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस बच्चे को मैकेनिज्म समझ नहीं भी आती है उसे भी ये प्रोसेस मेरी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में इसे समझाया है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।